आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। भी क्या आप अपने अधीनस्थ मातहतों को पाबंद करेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसमें आपने बोला कि प्रेस, पुलिस और पब्लिक का समन्वय होना चाहिए। तो मैं इसमें दो चीजें कहना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले एक परिवार आया था और उनका लगभग 8 तोला सोना था जो कोतवाली पुलिस ने 8 घंटे में ढूंढ के दिया और उनने खुश होते हुए हमें 21,000 रुपए का चेक भी वो राय फैमिली। हाँ, तो वो बेसिकली मतलब एक अच्छा उदाहरण है कि पब्लिक भी ऐसा नहीं है कि पुलिस की कार्रवाइयों को अप्रिशिएट करती है और हमने तो अपेक्षा की भी नहीं थी कि वो हमें इस तरीके से रिवॉर्ड करेंगे। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो हम इस पे भी निरंतर प्रयास करते हैं और मैंने जैसा कि प्राथमिकता में भी बताया था कि जो पब्लिक की सुनवाई है वो प्रायोरिटी पे होना चाहिए, ये हमारा एक कोर मंत्र रहेगा। दूसरा, जो आपने बताया कि कई बार ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि पुलिस वाले फोन नहीं उठा रहे, तो इस पे भी हम सभी को निर्देशित करेंगे और हम अपने ऑफिस से रैंडम कॉल्स करेंगे थाना प्रभारियों को और देखेंगे कि अगर उनको रिस्पांस नहीं मिलता है या मतलब रैंडम नंबर से कॉल करके अगर वो फोन पिक नहीं करते हैं तो उन पे भी उस प्रकार से फिर कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पर अगर पुलिस कुछ अच्छा काम करती है और कोई नागरिक उसको रिवार्ड देता है या अप्रिशिएट करता है तो पुलिस का मनोबल बढ़ता है और ये एक अच्छी शुरुआत, परंपरा अच्छी मानी जा सकती है कि किसी का 8 तोला सोना गया और उन्होंने पुलिस का इस तरह से पुलिस को पारितोषिक दिया। ये इस बात का भी प्रमाण है कि आपके आने के बाद कहीं न कहीं पुलिसिंग में परिवर्तन नजर आ रहा है। तो उम्मीद हम आपसे यही कर सकते हैं कि आने वाले समय में और बेहतर पुलिसिंग के साथ सिटी को, वैसे तो अपराध मुक्त नहीं किया जा सकता, किसी भी शहर को, किसी भी जिले को नहीं किया जा सकता, पर अपराध कम निश्चित तौर पर किए जा सकते हैं, अपराधों पर नियंत्रण किया जा सकता है। एक मुख्य समस्या सिटी में जो है जिस पर पुलिस का सीधा नियंत्रण, शराब की दुकानों में अघोषित आहते हैं। शराब की दुकान के अगर आप बाजू में जाएंगे तो साइड में लकड़ी का लगा दिया गया है पूरा लंबा सा, वहां खड़े होकर लोग शराब पीते हैं। अगर आप किसी को भी शाम 6 बजे भेज दीजिए डिस्पोजेबल सिगरेट और नमकीन के खाली पाउच, इस बात की चुगली करेंगे कि वहां पर शराबखोरी हो रही है। ठेकेदार शराबखोरी कर रहा है। ठेकेदार की ये जवाबदेही है कि उसकी प्रेमाइसिस में शराब नहीं पी जानी चाहिए। यही बात अभी आज ही किसी ने मुझे बताया कि किसी गांव की महिलाएं आई कि गांव शराब बिक रही है। वो पूरी महिलाएं इकट्ठी होकर जनसुनवाई में आई थी कलेक्टर के पास कि शराब बिक रही। तो कहीं ना कहीं सूचना संकलन शराब के मामले लड़खड़ाता सा दिखता है। देखिए, ये जो आपने पॉइंट रेस किया, तो जब से हम आए हम लोग रोज शाम को पुलिस को भेज रहे हैं और 3-4 दिन लगातार ऐसी कार्रवाइयां हुई हैं। उसके प्रेस रिलीजेस भी रिलीज किए हैं हमने, जहाँ पे जो आप बता रहे हैं कि लोग पब्लिक में शराबखोरी कर रहे हैं, तो हम उसमें जो है हमने कार्रवाइयां की हैं अपने एंड से और हम इसमें और भी आगे भी कार्रवाई करते जाएंगे। इसके साथ ही साथ सभी थाना प्रभारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो है इस टाइप की, जो आप बता रहे हैं कि गांव में शराब बिक रही है, इस टाइप की शराबखोरी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी पकड़ा जाता है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। तो इस समस्या पे भी हम प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे इसमें भी हम कार्रवाई करके कोशिश करेंगे कि चीजें बेहतर हो जाए। जो प्रेस नोट आए हैं, जो चीजें सामने आई हैं, उसमें शराब पीने वाले पे कार्रवाई, उस ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जो अपनी, मेरे घर के अंदर अगर मेरे प्रेमाइसिस में कोई शराब पी रहा है तो वो जवाबदेही मेरी। तो उस ठेकेदार पर तो जब तक कार्रवाई नहीं होगी, आज 4 इस गांव के आए, परसों कल 4 उस गांव के आ जाएंगे, परसों उस शराब ठेकेदार को जब तक पाबंद नहीं किया जाएगा कि आपके इस प्रेमाइसिस के अंदर शराब क्यों पी जाएगी, पूरी प्रेमाइसिस उसी के द्वारा या तो उसके द्वारा ओन्ड है, उसके द्वारा दी गई है या उसके द्वारा किराए पर। तो ये मूलतः काम आबकारी विभाग का है, पर शराब पीने के बाद ही सारे न्यूसेंसेस क्रिएट होते हैं। और जिस तरीके से यहाँ सिटी में हो रहा है, इसके साथ ही सोशल मीडिया पर लगातार ड्रग्स की बात है। किसी ने एक पाउडर शब्द का उपयोग सोशल मीडिया पर बहुत होता है और कार्रवाइयां भी पिछले कुछ सालों में हुई हैं, पर बहुत छोटी कार्रवाइयां, बड़े जो मूल इसमें
खिलाड़ी, उन तक अभी तक पुलिस नहीं पाई। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि नशा हमारी प्राथमिकता है, हम प्रतिबद्ध हैं इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और अभी जो एक बड़ी कार्रवाई हुई थी वो एक अच्छी बड़ी कार्रवाई थी, जिसमें लगभग कमर्शियल क्वांटिटीज में हमें गांजा मिला और वो काफी मतलब जिसकी कीमत लगभग 40 लाख के आसपास आती गई। तो वो छोटी कार्रवाई नहीं, बड़ी कार्रवाई में काउंट होगी। बाकी हम भी अपने मुखबिर तंत्रों को अभी और सक्रिय कर रहे हैं और सभी थाना प्रभारी को भी कड़ाई से निर्देशित किया जा रहा है कि जो भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करें और एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण बनाएं, ताकि जो है इस समस्या से निजात पाए। ये आप जो बता रहे हैं निश्चित तौर पर सिवनी पुलिस के लिए बहुत अच्छी बात है, बधाई की बात है कि गांजा बड़ी तादाद में पकड़ा, पर वो गांजा एक जगह से दूसरी सिवनी नहीं लाया जा रहा। सिवनी एक ट्रांसपोर्टेशन का रास्ता है जो सिवनी में आ रहा है, उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं पाई। तो उस पर भी हम लोग प्रयासरत हैं और आपकी बात बिल्कुल सही है। तो जब हम इनको पकड़ेंगे तो पूरा फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस देखेंगे इसमें, और जहाँ से सिवनी में भी एक्चुअल गांजा आ रहा है उनको पेडलर्स को भी पकड़ के जो भी हम एनडीपीएस एक्ट में या सफेमा की कार्रवाई कर सकते हैं उसको हम प्रायोरिटी पे लेके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। तो आप थे कृष्ण लालचंदानी, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी। आपने देखा होगा कितनी सौम्यता से आप बात कर रहे हैं, पर कार्रवाई उतनी ही सख्त है, कार्रवाई में कहीं ढिलाई बिल्कुल नहीं कतई। बहुत शुक्रिया आपका। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ लालटेन आप अखिलेश दुबे के साथ हम अगला एपिसोड लेकर बहुत फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय